फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर जो कि वार्षिकी वाला अभी रिलीज़ हुआ है। तो फटाफट 100 क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो है आपका राष्ट्रीय समाचार है। सबसे पहला है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन है। तो हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य जो है ये आपका छत्तीसगढ़ है। अगला सवाल है कि असम राज्य की एआई न्यूज़ एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है, तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम तो है अंकिता है। अंकिता असम राज्य की एआई न्यूज़ एंकर है। ठीक है। तीसरा सवाल है, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है। तो समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है सागरमाला वित्तीय नगर लिमिटेड बनी है। अगला सवाल है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे बनाई गई। तो ये सबको पता है कि अमरावती में, आंध्र प्रदेश में ये बनाया गया है। अगला सवाल है कि भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उस पर किसको शामिल किया गया है। तो जो मराठा का 12 सैन्य परिश्रय है इस सबको शामिल किया गया है। तो जो मराठा से रिलेटेड होगा, इसमें से 11 जगह जो है ये महाराष्ट्र में है और एकमात्र जगह जो है ये आपका तमिलनाडु में है। तो आपको कमेंट में बताना है कि वो एक जगह तमिलनाडु में कौन सा है। अगला सवाल है, भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश का पुलिस स्टेशन कौन बन गया है। तो ये केरल का अंथुनकल पुलिस स्टेशन जो है मानक ब्यूरो से आईएसओ मान्यता प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का घोषणा किया है। तो अपना बिहार राज्य है, यहाँ पे महिलाओं को 25% जो है डोमिसाइल वाला रिजर्वेशन मिलेगा। अगला सवाल है, भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है। तो यह आपका पंजाब के फाजिलक्का में खोला गया है लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा। अगला सवाल है, किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके तहत राशन के लिए आधार नियमित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। अब तक हम लोग देखते थे आइरिस या फिर फिंगरप्रिंट होता था, लेकिन अब फेस से किया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है पहला राज्य जहाँ पे ये होने वाला है। अगला है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसके अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है आपका उत्तराखंड बन गया है। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है। तो ये है आपकी गीता समोता, जो सीआईएसएफ की पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है जो लड़ाकू विमान का नाइट लैंडिंग का सुविधा देगा। अगला सवाल है कि देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मोदी जी के द्वारा कहाँ पे समर्पित किया गया है, कहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग देखे थे कि वेंजिंगयाम जो है केरल का, यहाँ पे पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है उसको मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। अब अगला सवाल है कि भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। अगला सवाल है कि बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, कि फ्यूचर डिपार्टमेंट भी अपने बजट में मैनेज करेगा। तो ये हरियाणा राज्य है जो कि इस विभाग को लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली पहली जो ब्लाइंड महिला है वो कौन बन गई है। तो ये जोंगिन एंगमो जो है हिमाचल प्रदेश की महिला है जो कि दृष्टिबाधित है, वो ब्लाइंड है और वो माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली देश की पहली महिला बन गई है, जोंगिंग एंगबो। देश की में पहली अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो अनुसूचित जाति वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। अब पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया है, कि डिजिटली पूरा लिटरेट होगा। तो ये अपना केरला बन गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये अपना कलपट्टम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। पहला एआई स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो देश का पहला एआई स्कूल जो है केरल में लॉन्च किया गया है। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ पर बनेगा। तो ये प्रयागराज में जो है पहला स्थायी कलाग्राम बनने जा रहा है। अगला सवाल है, भारत का पहला
अनुवादक की सुविधा वाला लेंस से विधानसभा किस राज्य में बनेगा? तो पहला अनुवाद की सुविधा वाला लेंस विधानसभा जो है अपना उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। किस राज्य में एआई संचालन अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए पहला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? तो पहला एआई यूनिवर्सिटी जो है कंट्री का, ये आपका महाराष्ट्र में बनने वाला है, एआई यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉट म्यूजियम का स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो पहला ओपन एयर आर्ट वॉट म्यूजियम का स्थापना जो है मौसम विभाग के द्वारा न्यू दिल्ली में किया गया है। राजस्थान का असम का दूसरा राजधानी कहाँ पे बनाने का घोषणा किया गया है? तो डिब्रूगढ़ को जो है असम का नया राजधानी बनाने का घोषणा किया गया है। आप लोग देखते होंगे जब ट्रेन से जाते होंगे तो डिब्रूगढ़ वाला ट्रेन भी चलता है। अगला सवाल है कि 300 करोड़ की लागत से देश का पहला सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनेगा? तो देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो है अपना लखनऊ में बनने जा रहा है। जो जीसीसी है, वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो जीसीसी नीति लाने वाला देश का पहला राज्य जो है अपना मध्य प्रदेश बनने वाला है। अगला सवाल है कि सातों महाद्वीप का सबसे बड़ा चोटी को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो ये काम्या कार्तिकेयन बन गई है, जो कि मुंबई की है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सातों महाद्वीप की जो ऊंची ऊंची चोटी है उसको फतेह कर चुकी है वो। अब अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये जामनगर में जो है दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाया जाने वाला है। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे बनाया जाएगा? तो अमरावती में जो है पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाया जाने वाला है। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुनस पर आधारित रेल राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया गया था। तो ये नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था। NH-44 पर बिटुमिनस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का किया गया था और ये बायो बिटुमिनस है। तो बायो बिटुमिनस अगर बोल दिया राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे किया गया? तो महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। अगला सवाल है कि ऊबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा ऊबर शिकारा कहाँ पे शुरू की है? तो ऊबर शिकारा जो है, जो डल झील है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे शुरू किया गया है। ऊबर के द्वारा पानी में जो है परिवहन देने का वो लोग सुविधा दे रहा है। ठीक है। अब पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो कौशल विश्वविद्यालय जो है अपना असम के मंगलदेई में शुरू किया जा रहा है। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के लिए कौन सा शहर को चुना गया है? तो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए हैदराबाद को चुना गया है। अब वन नेशन वन कार्ड का फ़ायदा उठाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बनेगा? तो ये अपना बिहार बनने वाला है, वन नेशन वन कार्ड का फ़ायदा उठाने वाला। अब राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषा में जारी की है? तो वो संस्कृत और मैथिली में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रतियां हैं उसको जारी की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले इंग्लिश और हिंदी में था, अब संस्कृत और मैथिली में भी जो है इसको जारी किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला सवाल है कि भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तैयार होगा? तो आपको पता होगा कि अंतरिक्ष स्टेशन जो है 1935 तक तैयार होने वाला है और मून पे जो है पहला एस्ट्रोनॉट कब जाएगा? तो ये 2040 तक जाएगा। अब देश का पहला मैग्नीशियम फाइटर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये CSIR के द्वारा जो है ये जमशेदपुर में किया जा रहा है, पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट स्थापित। अब देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये गाजियाबाद में जो है पहला AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र जो है बनाया जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कहाँ पे किया गया? तो दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप में सिलवासा में जो है स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला सवाल है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो है ये OP जिंदल ग्लोबल इंस्टीट्यूट सोनीपत में किया गया है, हरियाणा में। OP जिंदल ग्लोबल इंस्टीट्यूट में पहला संविधान संग्रहालय का स्थापना किया गया है। अब 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2025 में जो हुआ था, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था 8 से 10 जनवरी के बीच। अब अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो टाइफाइड को ख़त्म करने वाला दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड कीड़ा कहाँ पे बनाया गया है? तो पहला जो मिश्रित टाइफाइड कीड़ा है ये भारत में बनाया गया है टाइफाइड को ख़त्म करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। अब पंसुल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो
स्टेशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो पंचतुल पंच नाम से जो पहला एफएम रेडियो जो है ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। अब अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल हासिल करने वाला भारत का पहला महिला कौन बनी है? तो ईपीएल हासिल करने वाली भारत की पहली महिला इशिता भार्गव बनी है। अब हम लोग देख लिए राष्ट्रीय न्यूज़, अब आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, इसको हम लोग देखते हैं फटाफट। तो इसमें पूछा गया है पहला सवाल कि विश्व की सबसे बड़ी ऋणदाता कौन सा देश बन गया है? तो सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला देश कौन बन गया है? तो जर्मनी जो है सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला देश बन गया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मोनाको जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। अब विश्व का सबसे बड़ा मानव मूत्रालय प्रयोग रोपण कहाँ पे हुआ है? तो विश्व का सबसे बड़ा और पहली बार, विश्व में पहली बार और सबसे बड़ा मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण जो है ये अमेरिका में किया गया है। अब पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये जापान में बनाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान में बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर ली थी? तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान के जाफ़र एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसको वो लोग हाईजैक कर ली थी। अब अगला सवाल है कि एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है ये एआई जनरेटेड जो बाल शोषण सामग्री है उसको गैर कानूनी या अपराध की श्रेणी में डाल दिया है। अगला सवाल है विश्व किस शहर ने दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ पोल में जो है सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है जोहानिसबर्ग यानी कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में जो है सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किया गया है। तो साउथ गोलार्ध यानी कि ये गोल है, ये ऊपर हो गया अपना नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो ये जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, साउदर्न हेमिस्फेयर में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किया गया है। अब अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 50वें उपराष्ट्रपति जो है जेडी वेंस बने हैं और जो प्रेसिडेंट है 47 नंबर के हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब अगला सवाल है कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी जो है अभी तक नहीं था। हम लोग देखते थे फोटो में कि वाइल्ड ईगल है अमेरिका के मैप में फ्लैग में, लेकिन उसको कभी राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा नहीं मिला था, पर पहली बार जो है वाइल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिल गया है। अगला सवाल है कि जो मिथिला पेंटिंग है ये कहाँ पे बना है? विश्व का सबसे बड़ा मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाया गया है? तो ये मधुबनी में ही अपना बिहार में सबसे बड़ा मिथिला पेंटिंग बनाया गया है। अब विश्व की सभी 14 बड़ी ऊंची चोटियों पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतरोही कौन बन गई है? तो ये नीमा रिंजी जो नेपाल की है, ये सबसे कम उम्र की दुनिया की जितनी भी सबसे बड़ी बड़ी चोटी है उस पर फतह करने वाली पर्वतरोही बन गई है नीमा रेंजी। अब अगला सवाल है कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन बन गया है? तो जॉर्डन जो है कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। अब समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला सबसे पहला देश कौन बन गया है साउथ पूर्व एशिया में? तो ये थाईलैंड जो है जो साउथ ईस्ट एशिया है इसमें समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। और दूसरा कौन था? फिलीपींस था। अब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया था? तो रूस जो है आधिकारिक रूप से तालिबान को जो है सरकार एक स्टेट का दर्जा दे दिया है। जब इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो रूस जो है तालिबान को एक स्टेट का दर्जा दे दिया था। अब विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ पे मिलता है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है ये हुन प्रांत चाइना में मिलता है। अब हम लोग देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का न्यूज़। अब इसमें सबसे पहला न्यूज़ है कि भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरवीसी सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो पहला अश्व रोग मुक्त आरवीसी सेंटर ये मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये चिप चीन में जो है गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया गया है, विश्व का सबसे पहला। अब भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो ये CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ के द्वारा जो है ये डिज़ाइन किया गया था। अब विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था? मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन जो है बीजिंग में किया गया था, चाइना में। अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बन गया? तो सबसे पहले जो है फिलीपींस किया था ब्रह्मोस मिसाइल का डील, लेकिन दूसरा कंट्री जो है इंडोनेशिया बन गया है। अब अगला सवाल है कि किस देश ने हेमोफीलिया के लिए पहला मानव जीन थेरेपी प्रशिक्षण किया है? तो भारत जो है हेमोफीलिया के लिए पहला मानव जीन थेरेपी प्रशिक्षण किया है। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि किस राज्य सरकार ने स्वयं का
असम सैट नाम उपग्रह जो है ये लॉन्च करने का घोषणा किया है। तो नाम में ही असम सैट है, तो ये असम सरकार के द्वारा किया गया है। अब आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप प्रशिक्षण ट्रैक किसके सहायता से शुरू किया गया है? तो भारतीय रेलवे के सहायता से जो है आईआईटी मद्रास अपना पहला हाइपरलूप प्रशिक्षण ट्रैक शुरू किया है। अब एग्जाम 4 मिशन जो था ये इसमें भारत की तरफ से कौन से यात्री गए थे? तो आपको पता होगा कि शुभांशु शुक्ला जो है एग्जाम मिशन में भारत का नेतृत्व किए थे और ग्रुप कमांडर भी यही थे। अब ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीर के लिए नौकरी आरक्षित करने में ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन होगी? जो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में अग्निवीर के लिए कौन सा कंपनी के द्वारा जो है आरक्षण मिलेगा? तो ये इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर में जो है इसमें अग्निवीर के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। अब अगला सवाल है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमी कंडक्टर चिप की शुरुआत गुजरात में हुई है। तो गुजरात में इसका घोषणा कौन किया है? तो अपने जो आईटी मिनिस्टर हो गए या रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इसके द्वारा जो है सेमी कंडक्टर चिप जो है गुजरात में विकसित करने का घोषणा किया गया है, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित होगा। अब अगला सवाल है कि सुनीता विलियम्स जो है किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में यात्रा की थी? तो ये बोइंग स्टारलाइट मिशन के तहत जो है वो स्पेस में गई थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने वाली फीमेल महिला बन गई है वो। अब देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफ्रिनोथाइमाइसिन। ये देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है। अब अगला सवाल है कि देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये अपने जो उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे उनके द्वारा किया गया था जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन। अब अगला सवाल है कि विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमाइंस लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमाइंस लॉन्च करने वाला पहला देश जापान बन गया है। अब शुक्रयान मिशन को कब प्रशिक्षित किया जाएगा? जो शुक्रयान मिशन है ये कब होने वाला है? तो ये 2028 में होगा, शुक्रयान मिशन 1। अब भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम जो है किसान कवच है, ठीक है। अब अगला सवाल है कि भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अभी हमने देखा था कि जो ये उद्घाटन किया गया था जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 80 में बोला जा रहा है कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत जो है जीनोम संपादित जीनोम एडिटिंग के द्वारा जो है चावल का नया वेराइटी ये कर लिया है और ये जो है भारत के द्वारा किया गया है, जो कि गोल्डन राइस नाम दिया गया था। अब अगला सवाल है पर्यावरण से रिलेटेड, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैला है? तो 21%, 21.76% में जो है ये वन भूभाग फैला हुआ है। अब भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन ट्रेनिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन का पहला ट्रेनिंग सिस्टम जो है ये आसाम में संपन्न हुआ है, ठीक है। और डॉल म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये अपना वाल्मीकि में है। अब भारत का पहला शून्य अपरिशिष्ट हवाई अड्डा कौन बनेगा? तो पहला शून्य अपरिशिष्ट हवाई अड्डा जो है ये अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर बनने वाला है, पहला अपशिष्ट हवाई अड्डा, ठीक है। अब अगला सवाल है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% विकसित इलेक्ट्रॉनिक वाहन को 100% अपनाने वाला देश कौन बन गया? तो नॉर्वे जो है 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अपनाएगा। अब भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पे घोषित किया गया? तो ये केरल के अरालम में जो है पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है, केरल के अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य में। अब भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन पावर प्लांट कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो कच्छ में जो है पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है। अब अगला सवाल है 87 नंबर क्वेश्चन, इस पे बोला जा रहा है कि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर को ग्रीन स्टील परिभाषित करने वाला पहला देश भारत बन गया है। अब पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन करने में विश्व में पहला स्थान चाइना का है। अब भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन सा है? जो भारत में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी से जो उत्पादन होता है तो गुजरात, उसके बाद कर्नाटक और फिर तमिलनाडु में जो है ये होता है पवन ऊर्जा विंड एनर्जी से उत्पादन, गुजरात, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जीव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ पे हुआ है? तो ये एम्स दिल्ली में हुआ है, पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का रूपांतरण।
अब अगला है खेल कूद से रिलेटेड, ये आखिरी है फटाफट 100 में। विश्व का पहला हाई एथलेटिक वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो सबसे ऊंचाई पे है, लेह लद्दाख में किया जा रहा है। अब देश का पहला लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ पे बनेगा? तो पहला गोल्फ कोर्स जो है ये न्यू दिल्ली में बनने जा रहा है। अब विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे और सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो सबसे पहले तो अपने विश्वनाथ आनंद जी जीते थे, लेकिन दूसरा और सबसे युवा जो है डी गुकेश बन गए हैं। अब खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के किन शहरों में आयोजित हुआ था? तो बिहार के 4 शहर में हुआ था, आपको पता होगा। एक पटना था, एक राजगीर था, तीसरा भागलपुर था और चौथा जो है बेगूसराय और गया था। ठीक है, तो ये 4 जगह पे किया गया था, पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया, 5 जगह पे किया गया था। अब आईसीसी हॉल फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय कौन बन गए हैं? तो MS धोनी जो है आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय बन गए हैं। अब भारत और इंग्लैंड के बीच प्रति वर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो होने वाला ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज है अब इसको एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका में जो है आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है ये आईपीएल का कितनावां संस्करण में जो है एडिशन में अपना पहला टाइटल जीता है? तो आईपीएल के 18वें एडिशन में जो है आरसीबी अपना पहला टाइटल जीता है। अब वैभव सूर्यवंशी जो है आईपीएल में सबसे तेज़ शतक बनाने में दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो वो कितने गेंद में अपना शतक बनाए थे? तो 35 गेंद में जो अपना सेंचुरी पूरा किए गए थे। और सबसे कम गेंद में कौन पूरा गया है? तो ये क्रिस गेल के द्वारा किया गया है। अब आखिरी सवाल है कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो नीरज चोपड़ा जो है अपना सर्वोच्च थ्रो 90.23 मीटर जो है दोहा डायमंड लीग में फेंके हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा फटाफट 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ जो है हम लोग बाकी क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। तो इसीलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।